आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड नेशन। दिन भर की अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। मशरकी अफगानिस्तान में इतवार को हुए शदीद ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1411 हो गई है, जबकि 3251 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा जानी नुकसान कट सूबे में रिकॉर्ड किया गया। 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद झटके भी महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4 से 5 के दरमियान रही। और ज़लज़ले का मरकज नंगहार के कमा जिला में बताया गया, जो पाकिस्तान के सरहद के करीब वाक़ा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कांटे, लुकमान, नंगहार और नौरस्तान के 4 सूबों में कम से कम 800 अफराद जाँ बहक हुए और 12,000 अफराद बराह रास्त मुतासर हुए। इमदादी टीमें दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाकों में फंसे मुतासरीन तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है, क्योंकि कई इलाके सड़कों और मवासलाती निजाम से कट चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत मईशत ने पहली छमाही में 7.8% की शरह से तरक्की की है, जो न सिर्फ तमाम अंदाजों बल्कि आलमी तवक्कात से भी बढ़कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात समिट ऑन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अप्रैल ta जून छमाही में हासिल शुदा ये GDP ग्रोथ हर उम्मीद, अंदाज और पेशनगोई से बेहतर रही है। जल शक्ति, जंगलात, माहौलियाती, कबायली अमूर के काबीना वजीर जावेद राना ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें हालिया सैलाब के बाद बुनियादी सहूलियात, रिलीफ, बहाली और आफत से निमटने की तैयारियों पर तफसीली और खोज किया गया। वजीर मासूफ ने मौके पर मौजूदा अफसरान से बराह रास्त बातचीत करते हुए बरवक्त और हमअंग रद्द-ए-अमल की हिदायत दी। वजीर ने इंतजामिया को मुतासरा खानदानों को तेज तरीन मुआवजा फराहम करने और बेघरों या इमलाक से महरूम होने वालों के लिए फौरी रिलीफ इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में हालिया बादल फटने और सैलाब से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए जम्मू वेस्ट के MLA अरविंद गुप्ता ने अपने CDF से 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। ये इमदाद मुतासरा खानदानों की फौरी बाजियाबादकारी और रिलीफ सरगर्मियों को मौसर बनाने के लिए फराहम की गई, ताहम कुदरती आफात से जूझ रहे लोगों को सहारा मिल सके। अरविंद गुप्ता ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो मुतासरा आवाम के साथ है और हुकूमत हर मुमकिन ताउन यकीनी बना रही है। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से अपील की है कि कश्मीर और दहली के दरमियान एक खुसूसी ट्रेन सर्विस शुरू की जाए, ताकि वादी के फ्रूट सनत को दरपेश मुश्किलात कम हो सके। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में कहा कि कौमी शाहरा जम्मू श्रीनगर के बार बार बंदी से सेब का कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। उन्होंने कहा कि हर साल हाईवे की बंदिश की वजह से सैकड़ों फ्रूट से लदी ट्रक कई दिनों तक फंसे रहते हैं, जिसके नतीजे में बागबानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने एक मजीद कहा कि इस साल भी मुशहरा की बंदिश ने बागबानों की मुश्किलात बढ़ा दी है और ऐसे हालात में एक खुसूसी रेलवे सर्विस ही माशी बहरान को किसी हद तक कम कर सकती है। डोडा पुलिस ने आज अवामी बेदारी के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नजर मोहतात रहे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। पुलिस हुकाम के मुताबिक आवाम को मुसलसल ऐलानात के जरिए खबरदार किया जा रहा है, ताकि नदी नालों, सैलाब ज़दा मुकामात के करीब जाने से लोग परहेज करें। शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने पर भी जोर दिया। घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई। बिलखुसूस बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर अफराद की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 6 सितंबर यानी कि हफ्ते को आम तातीलात का हुकूमत का ऐलान। हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 6 सितंबर हफ्ते को रियासत भर में आम तातील रहेगी। इस मौके पर सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और बेशतर सरकारी व नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न मिलादुन्नबी के हवाले से मजहबी इज्तिमात और दुरूद सलाम की महफिलें मुनक्कद की जाएगी।
जंगलात व माहौलियाती वजीर जावेद राना का माहौलियाती जायजा इजलास, जंगलात के तहफ्फुज के लिए सख्त इकदाम पर दिए जोर। वजीर जंगलात माहौलियाती व इकोलॉजी जावेद राना ने आज जम्मू में एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें खत्ते को दरपेश माहौलियाती चैलेंज और जंगलात व तहफ्फुजाती इकदाम के पेश रफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने शिरकत की। वजीर मौसम ने जंगलात की कटाई, गैर कानूनी लकड़ी की स्मगलिंग, कब्जा और शिकार के बढ़ते हुए वारदातों पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में निफाज के निजाम को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। पीडीपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर नईम अख्तर अंद्राबी को 2019 में दर्ज बदनवानी केस में 2 साबिक अफसरान के साथ खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया है। खुसूसी इंसदादी बदनवानी जज सुरिंदर सिंह ने अपने 27 सफात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में करार दिया कि मुलजमान के खिलाफ आयद इल्जामात बेबुनियाद है और फर्जी जुर्म आयद करने के लिए कोई काबिल एतमाद सबूत और शवाहिद मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी शख्स को बगैर ठोस सबूतों के मुकदमे में घसीटना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये केस 2019 में क्राइम ब्रांच कश्मीर ने दर्ज किया था, जिसमें नईम अख्तर के साथ उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर JKPCC वकार मुस्तफा शंतूर, कमेटी सेक्रेटरी नीरज चड्डा पर बदनवानी के इल्जाम लगाए गए थे। इल्जाम था कि 2018 में शंतूर की बतौर MD तैनाती कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत की गई थी। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 3 सितंबर 2025 को मुनक्कद होने वाले 10वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान किया है। सरकारी तर्जुमान ने खबर रसा एजेंसी को तफसीलात देते हुए बताया कि यह फैसला वादी और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जारी खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर लिया गया, जहां मुमकिन मौसमियात ने मजीद और शदीद बारिशों, मुमकिन सैलाब और बादल फटने के खदशात जाहिर किए हैं। तर्जुमान के मुताबिक तलबा और अमला की सलामती अवलीन तरजीह है, इसीलिए इम्तिहानात हस्ब शेड्यूल नहीं कराए जाएंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि मुलतवी शुदा पर्चों की नई तारीखों का ऐलान अलहदा तौर पर बाद में किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मेरासों, समाजी, सियासी व इक्तिसादी खबरों के लिए देवर रिलेशन के साथ।